5 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष यानी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उनके ही घर पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 लोग उनके घर घुसे थे। हालांकि इस वारदात की पूरी सीसीटीवी सामने आई है, जो हम आपको यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकते, जिसमें देखा जा सकता है कि ये तीनों आरोपी पहले घर में घुसते हैं, उसके बाद ड्राइंग रूम में जाते हैं, जहां वो सुखदेव सिंह अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसी के साथ सुखदेव सिंह के एक और आदमी उनके साथ होते हैं और ये तीनों आरोपी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर इनकी बातचीत चलती है, लोग बातचीत करते हैं। इसी दरमियान ऐसा कुछ होता है कि अपनी जेब से पिस्टल निकाल देते हैं और दनादन फायरिंग होने लगती है। ये फायरिंग किसी और पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष यानी सुखदेव सिंह पर चलाई जाती है, जिससे वो गिर जाते हैं, मुंह के बल वो जमीन पर गिर जाते हैं और जिसके बाद उन्हें ये तीनों आरोपी जो होते हैं दनादन फायरिंग करने लगते हैं। इसी दरमियान क्रॉस फायरिंग में नवीन शेखावत नाम का आरोपी जो होता है वो अभी वहां पर ढेर हो जाता है। बता दें ये तीनों आरोपी की पहचान पुलिस ने अब जब सामने लाई है, तीनों आरोपी का नाम बताया जा रहा है। पहला नवीन शेखावत है, इसके साथ ही रोहित और नितिन फौजी नाम के तीनों आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के लिए सुखदेव सिंह के घर पहुंचे थे। दरअसल ये पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम देने के लिए उनके घर गए थे। जब एंट्री लेते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे शादी का कार्ड देना है, जिसके बाद उन्हें परमिशन मिल जाती है। अब आप कहीं जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे शादी का कार्ड देना है, तो आपको भला कौन सा एंट्री नहीं देगा, सारे लोग आपको एंट्री दे देंगे। वो घर में एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद वो वहाँ जाते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। बता दें कि मर्डर के लिए बाकायदा इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत कार एसयूवी कार जो मौका वारदात से पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, एसयूवी कार से ही वो तीनों आरोपी आए थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में यह कार भी वहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे ये तीनों आरोपी घर में एंट्री करते हैं। इसके बाद पुलिस ने एसयूवी कार को जब खंगालना शुरू किया तो उसमें सामने आता है कि एक शराब की बोतल थी। पुलिस जांच करती है आखिर ये कार है किसकी, जिसके बाद पता चलता है कि मालवीय नगर एजेंसी से कार किराए पर लिया गया था और किराए पर कार लेने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रॉस फायरिंग में मारे जाने वाला आरोपी नवीन शेखावत ही था, जो 5,000 प्रतिदिन किराया बोलकर उसने एसयूवी कार को वहां से लिया था। जिसके बाद उस कार को लेकर वो लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पहुंचे थे और बहाना बनाकर गए थे कि मुझे शादी का कार्ड देना है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और तीनों आरोपी की पहचान कर ली गई है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के कुछ ही घंटे बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी होता है। सबसे बड़ी तो खबर यह है कि वो पोस्ट जारी कौन करता है, जिसमें रोहित गोदारा ने पोस्ट किया था और लिखा, ये हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस है, यानी लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके पहले आपको याद होगा कि लॉरेंस गैंग का ये कारनामा ऐसे ही होता है और वे हत्याएं करते हैं, मर्डर करते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट पर वो क्लेम भी करते हैं कि इस हत्याकांड को उनकी टीम ने या उनके गैंग ने अंजाम दिया है। कितना बड़ा, आपको बता दें कितने निडर लोग हैं, डर नहीं है, खौफ नहीं है। इसी सिलसिले में रोहित गोदारा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर गोल्डी बरार भाइयों, आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या हुई है इसमें पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम यानी लॉरेंस गैंग लेता है, ये हत्या हमने ही कराई है और हत्या की वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे वजह बताई। वजह ये थी कि ये जो सुखदेव सिंह था उनका दुश्मन बताया जा रहा था, उन्होंने कहा, यानी लॉरेंस गैंग का दुश्मन बताया जा रहा था और जो भी करते थे लॉरेंस गैंग के अगेंस्ट वो करते थे, इसीलिए ऐसा उसने किया, जिसकी वजह से सुखदेव सिंह उनके टारगेट पर थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि जो सुखदेव सिंह था ये हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट काम करता था, ऐसा उन्होंने लिखा। जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बारे में लिखा उसने लिखा कि दुश्मनों को हमारे भी मजबूत करने का प्रयास करता था, जिसकी वजह से ये टारगेट पर आ गया था। इसको कई बार धमकी भी दी गई ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं सुना, ऐसा उसने लिखा जिसने मर्डर किया। जिसके बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बात करते हैं कि आखिर कौन है रोहित गोदारा, जिसने सुखदेव सिंह यानी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत की जिम्मेदारी ले ली। दरअसल रोहित गोदारा बीकानेर के कपूरीसर इलाके का रहने वाला है। इसने 19 साल की उम्र से ही इस जवान की दुनिया में कदम रखा,
जिसके बाद से इतना प्रभावित होता है कि क्राइम की दुनिया में लिप्त होता गया। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा ने इसके पहले राजू ठेहट की जो हत्या हुई थी उसमें भी उसने जिम्मेदारी ली थी। हत्या उसने ही करवाई है, यानी लॉरेंस गैंग के लोगों ने किया है। ये लॉरेंस गैंग से बेहद प्रभावित था, इसके बाद ये उनके गैंग में शामिल हो जाता है और गैंग के लिए काम करता है। और हालांकि बताया जाता है कि जो रोहित गोदारा है वो इंडिया में तो नहीं है, एनआईए की रेड ने भी इसके खिलाफ नोटिस जारी किया है। तो आपको बताते चलें, रोहित गोदारा ने पूरी हत्या की, उसने कहा है कि मैंने ये हत्या की है पूरी। उसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताया कि हत्या लॉरेंस गुट के लोगों ने किया है। तो आपको बता दें, जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई थी, बाकायदा प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग के तौर पर हत्या करने आए ये लोग। पहले शादी का कार्ड बांटने के बहाने सुखदेव सिंह के घर में घुसे और कुछ देर बात की, उसके बाद एकदम ये लोग बंदूक निकालते हैं और फायरिंग करने लगते हैं और सुखदेव सिंह को जैसी पहली गोली लगती है वो गिर जाते हैं। तो आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में ये रोहित जो है इसने पूरी, बाद में इसने ट्वीट कर कहा कि पूरी जो साजिश है मेरी थी, हमने ही उसको मारा है।